तो गाउस का नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र का जो है निगमन आपको करना है। तो कैसे सूत्र का यह निगमन किया जाएगा, तो एक एक लाइन जो है आपको अच्छे से समझाया जाएगा। यहाँ सबसे पहले एक बेलन लेना है और यहाँ पर बेलन पर एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार को लेना है। आवेशित मतलब यह प्लस आवेशित है, धन आवेशित तार को लेना है। बेलनाकार जो हमारा जो लंबाई है, ऊंचाई है, तो यहाँ पर ऊंचाई को क्या माना है, यल माना गया है। और यहाँ से इस तार से यहाँ तक के तार की दूरी क्या है, आर दूरी है। और आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। और क्षेत्रफल क्या है, तो डी ए है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस आकृति को आपको बनाना है कि एक बेलनाकार चादर रहेगा और इसके ऊपर जो है एक अनंत लंबाई के आवेशी जो तार रहेगा और इसी तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का हमको सूत्र का निगमन करना है। तो सबसे पहले चित्र को बना लीजिएगा और यहाँ पर माना क्या लिखेंगे, माना एक अनंत लंबाई, यहाँ पर एक अनंत लंबाई का जो तार देख रहे हैं वही तार है। माना एक अनंत लंबाई की आवेशी तार की लंबाई क्या है, यल है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लेमडा है। रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लेमडा है। तार से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर जो है बिंदु पी है। आर दूरी पर यहाँ पर बिंदु मान लेंगे पी है और पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। और क्षेत्रफल क्या है, डी ए है। तो यहाँ पर जो है माना पहले सबसे पहले लिखना पड़ेगा और माना लिखने के बाद से जो है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र लिखेंगे। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स बराबर जो सूत्र बना है, वैद्युत फ्लक्स को फाई से ई से दिखाते हैं और फाई ई बराबर जो है वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र है फाई ई बराबर समाकलन होता है ई और यहाँ पे क्या बनता है, डी ए होता है। यह सूत्र किनका है, तो यह वैद्युत फ्लक्स का जो है सूत्र है। अब इसमें से ई को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा फाई ई बराबर हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, समाकलन बचेगा डी ए। और डी ए का समाकलन क्या होता है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा बराबर ई उतर जाएगा यहाँ पर और डी ए का समाकलन ए होता है। डी ए का समाकलन ए, याद रखिएगा डी ए का समाकलन ए, डी एक्स का समाकलन एक्स, डी वाई का समाकलन वाई होता है। तो ये डी ए का समाकलन जो हो गया यहाँ पर जो है ए हो गया। अब यहाँ पर जो मान निकला है, अब यहाँ फाई ई का जो है मान को बदलेंगे गाउस के नियम से। क्या होता है, अगर यहाँ सूत्र लिखना चाहें तो आप बॉक्स में सूत्र भी एक लिख लीजिएगा कि अगर समाकलन अगर एफ डी एक्स हो तो क्या सूत्र बनता है, तो यक्स बनता है। तो डी एक्स का समाकलन यक्स है, तो इसी प्रकार डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए यह बेलन है तो और बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का जो क्षेत्रफल होता है या वक्रपृष्ठ इसको कहा जाए, बेलन का जो है क्षेत्रफल और बेलन का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच। लेकिन यहाँ एच की मान जो है यल दिया है, ऊंचाई जो यहाँ देख रहे हैं ऊंचाई जो है यल के बराबर है, इसलिए यहाँ पर क्षेत्रफल क्या सूत्र में थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या सूत्र होता है, 2 पाई आर एच होता है बेलन का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ ऊंचाई क्या है, ऊंचाई जो है यल दिया गया है, इसलिए क्या बन गया 2 पाई आर यल हो जाएगा। अब यहाँ पर इस क्षेत्रफल को हटा देंगे तो यहाँ अगला लाइन क्या बनेगा, फाई ई हो जाएगा बराबर हो गया, यहाँ ई उतर जाएगा और ए के जगह पर क्या लिखेंगे, तो ए के जगह पर 2 पाई आर यल हो गया। तो 2 पाई आर यल कहाँ से आ गया, तो यह बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है और बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2 पाई आर एच होता है, लेकिन एच के जगह पर यहाँ यल दिया है इसलिए यल यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर गाउस का नियम पढ़े हैं, गाउस का क्या सूत्र पढ़े हैं, तो यहाँ लिख लेंगे गाउस का जो सूत्र होता है, गाउस का सूत्र, तो गाउस का सूत्र क्या पढ़े हैं, गाउस का सूत्र है, तो गाउस का सूत्र याद रखे रहेंगे। गाउस का सूत्र होता है फाई ई बराबर होता है, क्या सूत्र है, फाई ई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये किनका सूत्र है, ये गाउस का सूत्र है। अब यहाँ पर जो है फाई ई को हटा दीजिए और फाई ई के जगह पर गाउस वाला नियम लिख दीजिए। क्या बनेगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा
बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे ई गुणे, और यहाँ क्या बनेगा 2 पाई आर यल हो जाएगा, 2 पाई आर यल। ये किसका सूत्र लिखे हैं? तो यहाँ पर जो सूत्र लिखा गया है यह गाउस का सूत्र है। अब यहाँ पर जो है रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र लिखेंगे। रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या है? लिखेंगे यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र याद रखेंगे। रेखीय आवेश घनत्व को किससे दिखाते हैं? तो रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से दिखाते हैं, और लेमडा बराबर क्या सूत्र होता है? तो लेमडा का क्या सूत्र होता है? क्यू बटा यल होता है। एकांक लंबाई में प्रवाहित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। अगर लेमडा में यल का गुणा हो जाए तो क्यू बराबर क्या बन जाएगा? लेमडा यल बन जाएगा। अब यहाँ पर क्यू का मान निकाल लिया गया, लेमडा यल होना, यहाँ पर पक्षांतर करके गुणा किया गया है तो क्यू बराबर लेमडा यल बन गया। अब यहाँ पर क्यू को हटा दीजिए और क्यू के जगह पे मान को रख लेंगे तो क्या बनेगा? लेमडा यल बटा क्या है? एप्सिलॉन नॉट। यहाँ किसका मान भरे हैं? क्यू का, बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे ई गुणे, और क्या बनेगा? 2 पाई आर यल हो जाएगा। अब इसमें कटेगा क्या? तो यहाँ से काट सकते हैं। क्या क्या कट सकता है? यल से यल कैंसिल हो गया, कट गया। क्या बचेगा? अब यहाँ बचेगा ई गुणे 2 पाई आर। इसको आगे उतार लीजिए, यहाँ पर ई गुणे 2 पाई आर बराबर हो जाएगा, और यहाँ का बचेगा लेमडा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर ई को रोक लिया जाए तो अगर ई रुक जाए तो क्या बनेगा? 2 पाई आर नीचे जाएगा तो लेमडा बटा क्या बनेगा? 2 पाई आर, और यहाँ बनेगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो क्या बन गया? यही सूत्र जो आया, किसका सूत्र है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। कहाँ के लिए आया है? तो गाउस का नियम का प्रयोग करके अनंत लंबाई का जो है सीधे तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का यह फार्मूला आ गया है। अब इस फार्मूला को आप चाहे तो एक लाइन और आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन क्या आगे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर गाउस के नियम से अगर देखा जाए और ये कूलाम के नियम से देखा जाए तो ई बराबर होता है यहाँ पर 1/4 पाई, यहाँ लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और यहाँ लेमडा है तो यहाँ 2 लेमडा लिख सकते हैं, और बटा में क्या है? आर है। तो यहाँ पर जो सूत्र बना है, इस सूत्र को एक बार और समझेंगे कि यह मान और यह मान आपस में क्या बराबर है। तो यहाँ देखिए 2 पाई था, अब इसको 4 पाई किए हैं। जब 4 पाई करेंगे तो ऊपर 2 आ गया, 2 से 4 कट जाए, 2 दूना 4, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर 2। अब पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखिए पाई एप्सिलॉन नॉट आर है तो आर भी लेमडा है तो लेमडा है, तो यह मान और यह मान आपस में क्या है? बराबर हैं। तो इसको लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटा आर। तो दोनों का मान को अगर तुलना करेंगे तो दोनों मान आपस में क्या हैं? बराबर है। बस यहाँ 2 से ऊपर नीचे अंश और हर में क्या हुआ है? गुणा करके यह सूत्र को बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं यह सूत्र आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।